नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। अब तक इन एनकाउंटर में 20 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, जहां 14 नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। मौके से भारी संख्या में हथियार बरामद किया गया है। मारे गए नक्सलियों में 1 करोड़ का इनामी जयराम उर्फ चलपति सहित कई हार्डकोर नक्सली भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हुआ है जब जवानों ने सेंट्रल कमेटी मेंबर को मार गिराया है। को बता दें, इनामी जयराम उर्फ चलपति नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी का सदस्य था। इधर जवानों को मिली सफलता पर सीएम साय और गृह मंत्री विजय शर्मा ने बधाई भी दी है। नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना के बाद छत्तीसगढ़ और ओडिशा की ओर से ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया है। इसमें 10 टीम के साथ निकली थी, जहां 3 टीम ओडिशा से वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रायपुर से मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ पिछले 36 घंटों से जारी है। मुठभेड़ में क्या कुछ ताजा अपडेट है? देखिए, आपको बता दूं कि जवानों की कड़ी मेहनत अब कामयाब होते दिख रही है। और आपको ये भी बता दूं साथ ही साथ कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ये तो वादा किया था छत्तीसगढ़ की जनता से, साथ ही साथ देश की जनता से, कि 2026 मार्च तक जो है देश से नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे। ये जो नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो रही, लगातार नक्सली मारे जा रहे हैं, नक्सलियों का आत्मसमर्पण लगातार होते हुए देखा जा सकता है। तो ये सब जो है अमित शाह के जो वादे थे जनता से, वो कहीं न कहीं पूरा होते हुए अब दिख रहा है। 2026 मार्च तक जो है नक्सलवाद के खात्मे की बात जो अमित शाह ने कही थी, छत्तीसगढ़ में आके उन्होंने कई राज्यों के डीजीपी और पुलिस के आला अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की थी। उसको लेकर रणनीति के तहत जो है नक्सलियों के साथ मुठभेड़ देखा जा रहा है और जवानों को लगातार सफलता भी देती जा रही है। आज ही की बात न कर ले, इससे पहले भी अभी कुछ दिन पहले ही नक्सलियों को 12 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया था। उसमें भी कई इनामी नक्सली मारे गए। और साथ ही साथ आज जो बड़ी सफलता मिली है, 1 करोड़ का इनामी नक्सली जो जयराम है वो मारा गया है। उसको लेकर अब जो है कहीं न कहीं नक्सलियों के हौसले भी टूटते हुए जब बड़े नक्सली मारे जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से नक्सलियों के हौसले भी कमजोर होते हुए दिखेंगे। और साथ ही साथ ये नक्सलियों के लिए एक बड़ा संदेश भी जाएगा कि हमारे जो बड़े जो नक्सली थे, इनामी नक्सली, 1 करोड़ का इनामी नक्सली माने रखता है, उसको मार गिराना जो है कहीं न कहीं जवानों की बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। और साथ ही साथ आपको बता दें, लगातार जो है सर्चिंग ऑपरेशन अभी भी जारी है और 14 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि लगभग हो चुकी है। 1400 बरामद हो गए, उसमें कुछ नक्सली, महिला नक्सली भी है। और उससे कहा जा रहा है, ये सूत्रों हवाले से उसमें भी कुछ अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है मारे गए नक्सलियों की, लेकिन उसमें भी कुछ बड़े इनामी नक्सली हो सकते हैं कि वो लोग भी ढेर हुए होंगे, ऐसा माना जा रहा है। और आपको बता दूं कि अभी भी सर्चिंग ऑपरेशन जंगलों में जारी है और शाम तक इस पर जो है पुलिस जो है बड़ा खुलासा शाम तक कर सकती है। जी बिल्कुल मनोज, क्या इस मुठभेड़ में किसी नक्सली की गिरफ्तारी की भी खबर है? देखिए, अभी ये कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी इसकी पुष्टि आधिकारिक तौर पे पुष्टि नहीं हो पाई है। हाँ, फिलहाल 14 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। ये जवानों के हाथ लगे और जवानों को भारी मात्रा में गोला बारूद, हथियार और नक्सली सामग्री भी मिले हुए हैं। इसकी लगभग पुष्टि हो चुकी, सूत्रों के एकदम आज पुख्ता सबूत इसके मिल चुके हैं कि 14 नक्सली ढेर हो चुके हैं और भी संख्या बढ़ सकती है। और साथ ही साथ कितने नक्सली पकड़े गए हैं इसकी पुष्टि भी अभी नहीं हो पाई है।
फिलहाल शाम तक जो है इसमें जंगलों में अभी भी सर्चिंग और कई नक्सली 5 नक्सलियों के और वो भी हार्ड कोर नक्सलियों के होने की सूचना जवानों को मिली थी। इसको लेकर 3 दिनों से ये लगातार ऑपरेशन जारी था और आज जो बड़ी सफलता मिली है, जवानों की कड़ी मेहनत की ही सफलता जो है मिली और निश्चित रूप से जवानों को सलाम जो है पूरा देश आज सलाम कर रहा है कि नक्सलियों के मार गिराने का, नक्सलियों का हौसला जो है दिन से दिन अब कमजोर होता हुआ नजर आए दिन। अब और आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जब से ये इस साल की शुरुआत से लेकर अभी तक 45 नक्सली छत्तीसगढ़ में मारे जा चुके हैं, तो कहीं न कहीं नक्सलियों के हौसले अब कमजोर होते दिखते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल मनोज, बड़ी सफलता मिली है, 20 नक्सली मारे गए हैं। अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, कब तक ये ऑपरेशन चलेगा? जिसे आपको बता दूं कि वो एरिया है उड़ीसा का बॉर्डर पड़ता है जो और गरियाबंद उड़ीसा का बॉर्डर है, साथ ही साथ तेलंगाना का बॉर्डर भी साथ में नजर आता है। तो ऐसे में तो जवानों के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन बड़े ही बहादुरी और बड़े ही पराक्रम से जवानों ने मुठभेड़ जो है करके और इतने नक्सलियों को मार गिराया है। कहीं न कहीं जवानों के लिए बड़ी कामयाबी और इससे जवानों का भी हौसला बढ़ता जा रहा है कि उनको कामयाबी मिलती जा रही है। और अभी ये पूरी तरह से पुष्टि नहीं की जा सकती कि कितने नक्सली मारे गए, कितने गिरफ्तार हुए और कितनी भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। ये शाम तक जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि शाम तक इस पर जो है पुलिस द्वारा बड़ा खुलासा किया जा सकता है, क्योंकि अभी सर्चिंग ऑपरेशन लगातार जंगलों में जारी है और जवानों द्वारा उनकी तलाश की जा रही कि और भी नक्सली जवानों को जो सबूत जो जानकारी मिली थी, इनपुट मिला था कि 60 नक्सली और वो भी हार्ड नक्सली कहीं अपनी बड़ी योजना को अंजाम देने की फिराक में वो लोग मीटिंग कर रहे हैं। तो उसी के तहत एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ था, जिसको लेकर अभी पूरी बातें स्पष्ट रूप से नहीं हो पाई है। हाँ, शाम तक पूरा खुलासा लगभग होना माना जा रहा है। जी ठीक है मनोज, आप हमारे साथ बने रहिए। वही खबर रायपुर से है, जहां नगर निकाय और ग्रामीण सरकार के चुनाव की तारीखों का निर्वाचन आयोग ने ऐलान कर दिया है। बता दें कि नगरीय निकाय के लिए मतदान 11 फरवरी को होगा, इसके नतीजे 15 फरवरी को आएंगे। इसी तरह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 17, 20 और 23 फरवरी को होंगे। वही परिणाम 18, 21 और 24 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। इसी के साथ आचार संहिता भी लागू हो गई है। ये पहला मौका है जब नगर निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ हो रहे हैं। वहीं ज्यादा जानकारी के साथ लगातार हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, तैयारी कैसी चल रही है? संवाददाता को हम दोबारा जोड़ने का प्रयास करेंगे। को बता दें, ईसी ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एक साथ किए जाएंगे। आचार संहिता भी लागू। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल दिव्या, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता लग चुकी है। इसको लेकर सारी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में पूरी तरह से जुड़ चुकी हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि छत्तीसगढ़ में क्या इसको देश के लिए भी पहला प्रदेश ये माना जा रहा है जहाँ नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव एक साथ होने जा रहे हैं। तो इसको लेकर सारी तैयारियां लगभग मुकम्मल पूरी हो चुकी है। शासन प्रशासन इसके दावे किए जा रहे हैं कि हम लोगों की तरफ से जो है पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें, कांग्रेस और बीजेपी जो है पूरी तरह से एकदम चुनावी मूड में भी आ चुकी है। प्रत्याशियों की होड़ लग चुकी है। पार्टी कार्यालयों में अब भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। इसी के तहत और आपको ये भी बता दूं कि निकाय चुनाव जो है ईवीएम से होगा और पंचायत चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से होना तय माना जा रहा है। जी बिल्कुल मनोज, निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ हो रहे हैं, तो अधिकारियों के लिए क्या कुछ चुनौती देखने को मिल सकती है?
जी दिव्या, देखिए कहीं न कहीं अब पहली बार इस तरह के दोनों चुनाव साथ होने जा रहे हैं और वो भी छत्तीसगढ़ से इसकी शुरुआत हो रही है। तो निश्चित रूप से अधिकारियों के लिए भी एक इसको कहा जा सकता है कि उनको भी सीखने का मौका मिलेगा। आने वाले दिनों में जो है पूरे देश में एक चुनाव एक इलेक्शन की बातें हो रही है, तो निश्चित रूप से ये बड़ा संदेश देश के लिए भी जाएगा छत्तीसगढ़ से। और साथ ही साथ आपको बता दूं, बात कर ले छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के जो अधिकारियों की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि हम लोगों की तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल, व्यवस्था पूरी हो चुकी है। किसी भी तरह से जो मतपत्रों की बात थी, जो वोटरों की जो जोड़ने की, वो सब चीजें पूरी हो चुकी है। आरक्षण के साथ भी सारी प्रक्रियाएं भी पूरी हो चुकी है। और अब आप सामने देखने वाली 11 तारीख को पहली बार यहाँ मतदान होना है निकाय चुनाव का, और 15 तारीख का उसका रिजल्ट घोषित होगा। तो ऐसे में अब ये अधिकारियों के लिए सीखने वाली भी बात होगी। जो कमी देती रहेगी प्रदेश से, इसलिए आगे आने वाले समय में देश में भी पूरा वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है। तो निश्चित रूप से अधिकारियों से प्रदेश से सीखने का भी मौका मिलेगा। जो कमी देखी जाएगी वो आगे दुरुस्त करने की बात भी सामने निकल कर आएगी। तो सारी चीजों का यही निचोड़ निकलता है कि ये बहुत प्रमुख चुनाव माना जा रहा है और छत्तीसगढ़ से इसकी शुरुआत हो रही है। जी, आचार संहिता लागू हो गई, क्या कुछ माहौल देखा जा रहा है? जी दिव्या, आपको बता दूं, कल से आचार संहिता चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है और 11 तारीख को पहली बार यहाँ चुनाव होना है। 15 तारीख को जो है रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इसको लेकर आचार संहिता की बात कर ले तो यहाँ पर पूरी तरह से पार्टियों में चुनावी रंग देखने को मिल रहा है। अपने लोग अपने हथकंडे अपनाना चालू कर दिए हैं। नेताओं में होड़ सी मची हुई, टिकट लेने की उत्सुकता लोगों में देखने को मिली है। अब चारों तरफ झंडा, बैनर, पोस्टर भी पार्टियों में बढ़ता देखने को मिल रहा है। तो तमाम तरह से अब ये कहा जा सकता है पूरा छत्तीसगढ़ चुनावी मूड में आ चुका है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दी, नगरीय चुनाव होना है, उसके बाद पंचायत चुनावी, दोनों चुनाव साथ साथ होने हैं। तो निश्चित रूप से पूरा छत्तीसगढ़ जो है एकदम चुनावी मय हो चुका है और ये पार्टियां जो है एक दूसरे के मुद्दों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जो है अब तेज होता दिखता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल मनोज, ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। वहीं खबर रायपुर से है, जहां निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बता दें कि चुनाव की घोषणा होते ही पार्टियों में जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश तेज हो गई है। पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, गांव संवारेंगे शहर संवारेंगे, हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। वहीं विपक्षी पार्टी पीसीसी चीफ दीपक बैज बोले, निकाय और पंचायत दोनों में जीतेगी कांग्रेस। कांग्रेस की चुनाव तैयारी पूरी है, हमें भरोसा है कि चुनाव में जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को ही मिलेगा। तमाम हमारे कांग्रेस विधायकों से 1 to 1 चर्चाएं हुई है और चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा हुई है और आने वाला समय में चुनाव में प्रत्याशी चयन और हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ सकें, ये 2-3 बिंदुओं को लेकर चर्चा हुई है। निश्चित रूप से हमारे जितने भी विधायक साथी हैं अपने क्षेत्रों में चुनाव को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं और तैयारियां जोरों पर है और आने वाला समय में प्रत्याशी चयन में भी सभी लोगों से राय मशवरा कर प्रत्याशी चयन करेंगे और अपने अपने क्षेत्रों में जीत के लिए, जिताने के लिए हमारे तमाम विधायक साथी कमर कस लिए हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग इस चुनाव में मजबूती के साथ लड़े, इसलिए हमारे विधायक साथियों के साथ हम लोगों ने एक बढ़िया मजबूत रणनीति हम लोगों ने बनाई। प्रत्याशी चयन के निकाय और पंचायत दोनों में कांग्रेस जीतेगी, ऐसा पार्टियां अपनी जीत का कर रही हैं दावे। निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं। आपको सीधे हरिद्वार लिए चलते हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी रोड शो कर रहे हैं।
को बता दें, हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये रोड शो हो रहा है, जहां बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में ये रोड शो कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखने को भी मिल रही है। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। को बता दें, हरिद्वार में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में सीएम धामी रोड शो कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ भी देखी जा रही है, जहां कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। नगर पालिका भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में यह रोड शो किया जा रहा है। हरिद्वार से सीएम धामी रोड शो कर रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में यह रोड शो किया जा रहा है, जहां कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ भी देखी जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने राजधानी के दिन दयाल ऑडिटोरियम में आयोजित नगरीय विकास सोपान कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने आचार संहिता लागू होने से पहले बड़ी घोषणाएं की। सबसे पहले स्वच्छता दीदियों के मानदेय बढ़ाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता दीदियों को अब पहले 7200 रुपए मानदेय मिलता था, लेकिन अब उन्हें 8000 रुपए महीना मानदेय दिया जाएगा। इससे 10,000 स्वच्छता दीदियों को भी इसका लाभ मिलेगा। वहीं सीएम ने कहा कि पीएम मोदी की गारंटी के तहत मजदूरों को मिलेंगे सालाना 10,000 रुपए। आचार संहिता से पहले सीएम का ऐलान किया गया है, जहां सीएम साय ने लोगों के लिए सौगातों का पिटारा खोला है। मजदूरों को मिलेंगे सालाना 10,000 रुपए। आज हमारे प्रदेश के नगरीय निकाय के लिए बड़ा ही गौरव का दिन है, ऐतिहासिक दिन है। आज नगरीय निकाय क्षेत्रों के हित में बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। आज 6 नगरीय निकाय में जल प्रदाय करने के लिए, घर घर शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए 270 करोड़ रुपए के कामों का शिलान्यास किए हैं। वैसे ही और नगरीय क्षेत्र में 813 कार्यों के लिए 155 करोड़ 38 लाख का भी शिलान्यास आज हुआ है और 15 करोड़ 85 लाख रुपए के 70 कामों का आज लोकार्पण भी किए हैं। और आज के इस अवसर में प्रदेश के स्वच्छता दीदियों का सम्मान भी किए हैं और 10,000 से अधिक स्वच्छता दीदी हैं। उनको पहले 7200 रुपया प्रति महीना मिलता था, जिसको बढ़ाकर 8,000 रुपया किए हैं। अब उनको 8,000 रुपया मानदेय प्रति महीना मिलेगा। और नगरीय क्षेत्रों में कई वर्षों से अनुकंपा नियुक्ति के लिए कई हमारे भाई बहनें भटक रहे थे, तो ऐसे पूरे प्रदेश भर से 103 लोगों को आज अनुकंपा नियुक्ति। वहीं बीजेपी एकात्म परिसर में नगरीय निकाय चुनाव एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर अहम बैठक हुई, जिसमें क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल एवं प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी चयन पूरी पारदर्शिता से की गई है। इसमें किसी प्रकार का कोई अपना पराया नहीं किया जाता है। हमें चुनाव में सही प्रत्याशी को उतारना है और उसके लिए हम काम भी करना है। जिसको भी टिकट मिलेगी सब मिलजुल कर उसके साथ खड़े होंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। वहीं इस चुनाव का जो हमारा नारा होगा, हम जीतेंगे, और यह संकल्प लेकर इसे पूरा करना है। वहीं खबर रायपुर से है, जहां निकाय चुनाव के बिगुल बजते ही दावेदारों ने वरिष्ठ नेताओं के घरों में दस्तक देना शुरू कर दिया है। बता दें, रायपुर में महापौर पद महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है।
कांग्रेस में महापौर पद के लिए दावेदारों की होड़ भी बढ़ गई है। इनमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने की पत्नियां और लंबे समय से पार्टी में सक्रिय महिला नेता भी शामिल हैं। रायपुर उत्तर विधानसभा के पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा की धर्मपत्नी परमजीत कौर जुनेजा ने भी दावेदारी ठोकी है, तो वहीं प्रदेश प्रवक्ता प्रीति शुक्ला और वंदना राजपूत ने भी पेश की है दावेदारी। छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस की महासचिव और प्रदेश प्रवक्ता प्रीति उपाध्याय शुक्ला ने भी रायपुर महापौर पद के लिए अपनी दावेदारी भी पेश की है। राजधानी के राजीव भवन में कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज और तमाम नेता बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान आगामी चुनाव की रणनीति के साथ प्रत्याशियों के चयन को लेकर चर्चा की गई। बैठक में शामिल हुए पीसीसी दीपक चीफ बैज ने कहा कि हमारे साथी लगातार चुनाव को लेकर अपने क्षेत्रों में बैठकें कर रहे हैं। सभी विधायक साथियों ने कमर कस ली है, प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने जानकारी देते हुए बताया कि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। पर्यवेक्षक जाएंगे, नगर पंचायत नगर पालिका में बैठक करेंगे और एक एक नाम पार्षदों के लिए आगे देंगे। खबर बलौदाबाजार से है, जहां छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सोमवार को नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत के लिए निर्वाचन तिथि की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर दीपक सोनी ने आचार संहिता प्रभावी होते ही नगरीय निकायों और पंचायत क्षेत्रों में संपत्ति विरूपण पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। निर्देश के अनुपालन में नगरीय निकाय और पंचायत क्षेत्रों में शासकीय भवनों एवं सार्वजनिक स्थानों से संपत्ति विरूपण पर कार्रवाई की गई है, जिसमें बैनर, पोस्टर हटाने और दीवार लेखन को मिटाने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं खबर रायपुर से, जहां नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने प्रदेश स्तरीय कंट्रोल रूम का गठन किया है। बता दें कि यह कंट्रोल रूम 15 सदस्यों की टीम के साथ काम करेगा। इस कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी सलीम रिजवी और दीपक मिश्रा को सौंपी गई है। इनके नेतृत्व में चुनावी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। बता दें कि कंट्रोल रूम का मुख्य उद्देश्य चुनाव से जुड़ी हर गतिविधि की जानकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी तक पहुंचाना और चुनावी रणनीति को मजबूती देना है। यह कंट्रोल रूम नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन बनाने में सहायक साबित होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।